Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, It is joy for us to know that you are tuning into this program. ये हमारे लिए आनंद की बात है कि आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। And it is our prayer that God is using this program to bless you. और ये हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर इस कार्यक्रम का प्रयोग आपको आशीषित करने के लिए करे, Especially that you are growing in Christ. खासकर इसलिए कि आप मसीह में बढ़ रहे हैं। And if you do not know the Lord Jesus Christ और यदि आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं as the Lord of your life अपने जीवन के प्रभु के रूप में and the Savior of your soul, और अपने आत्मा के बचाने वाले के रूप में, it is our prayer that you come to know Him. ये हमारी प्रार्थना है कि आप उसे जान लें, For the Bible said that He is the only way and truth and life. क्योंकि बाइबल कहती है कि केवल वो ही एकमात्र रास्ता, सच्चाई और जीवन है। We have started a new series of messages हमने नई संदेश श्रृंखला शुरू की है and we're calling it Blessed to be a Blessing. और हम इसे आशीष होने के लिए आशीषित पुकारते हैं। And it comes from 1 Peter. और ये पत्रस की पहली पत्री में से है। But we began to talk about Peter the man first. परंतु सबसे पहले हमने पत्रस एक मनुष्य पर बात करना शुरू किया है, Because that's going to help you to understand his first epistle. क्योंकि इससे आपको उसकी पहली पत्री समझने में सहायता मिलेगी। And today we will see the final encounter between Peter and the risen Christ. और आज हम पत्रस और जी उठे मसीह के मध्य में अंतिम भेंट को देखेंगे। This is a very important encounter. ये बहुत महत्वपूर्ण भेंट है And that is why I'm giving it one full program. और इसीलिए मैं इस पर पूरा एक कार्यक्रम दे रहा हूँ। This encounter should encourage all of us. इस भेंट से हम सबको प्रोत्साहित होना चाहिए। Why? क्यों? Because each of us have failed at some point in our lives. क्योंकि हम में से प्रत्येक अपने जीवन में कभी न कभी असफल हुआ है। Many times Satan uses our failure to keep us in sin. बहुत बार शैतान हमारी असफलता का प्रयोग हमें पाप में बनाए रखने के लिए करता है। Many times Satan uses our failure against us. बहुत बार शैतान हमारी असफलता का प्रयोग हमारे ही विरुद्ध करता है। And that is why he is called the accuser of the brethren. और इसीलिए उसे भाइयों पर दोष लगाने वाला कहा जाता है। Most importantly, Satan uses our failure to keep us from serving God. सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शैतान हमारी असफलता का प्रयोग हमें परमेश्वर की सेवा करने से रोकने के लिए करता है। He tells us how unworthy we are. वो हमें बताता है कि हम कितने निकम्मे हैं। He tells us that God cannot use failed people. वो हमसे कहता है कि परमेश्वर अयोग्य लोगों का प्रयोग नहीं कर सकता। But Jesus commissioned Peter after Peter failed him. परंतु यीशु ने पतरस के द्वारा उसका इनकार करने के बाद नियुक्त किया। Why is this so important? ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? Because this should remind us of some very important things about our God. क्योंकि इससे हमें हमारे परमेश्वर के विषय में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें स्मरण आनी चाहिए। It should remind us that our God is the God of grace. इससे हमें स्मरण आना चाहिए कि हमारा परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है। It should remind us that our God is the God of new beginnings. इससे हमें स्मरण आना चाहिए कि हमारा परमेश्वर नई शुरुआत का परमेश्वर है। It should remind us that our God is a God who forgives and forgets. इससे हमें स्मरण आना चाहिए कि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो क्षमा करता और हमारे पापों को भूल जाता है। What is this encounter? ये भेंट क्या है? You can find it in John 21:14 to 17. ये आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 14 से 17 पदों में पाते हैं। I hope you can find it in your Bible. मुझे आशा है कि आप इसे अपनी बाइबल में ढूंढ लेंगे। Let's look at this passage together. आइए मिलकर इस भाग को देखें। This was now the third time Jesus appeared to his disciples after he was raised from the dead. मृतकों में से जी उठने के बाद ये तीसरी बार था जब वो अपने चेलों पर प्रकट हुआ। When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you truly love me more than these? जब उन्होंने खाना समाप्त किया तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, शिमोन योना के पुत्र, क्या तुम सच में मुझे इन सब से अधिक प्रेम करते हो?
Yes, Lord, he said, you know that I love you. हाँ प्रभु, उसने कहा, तुम जानते हो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। Jesus said, feed my lambs. यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। Again, Jesus said, Simon, son of Jonah, do you truly love me? दोबारा फिर यीशु ने कहा, शिमोन योना के पुत्र, क्या तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो? He said, yes, Lord, you know that I love you. उसने कहा, हाँ प्रभु, तुम जानते हो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। Jesus said, take care of my sheep. यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। The third time he said to him, Simon, son of Jonah, do you love me? तीसरी बार उसने उससे कहा, शिमोन योना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? Peter, who's no longer Mr. Adequate. पतरस, जो कि अब श्रीमान पर्याप्त नहीं रहा था। Peter, who's no longer Mr. Confident. पतरस, जो कि अब श्रीमान आत्मविश्वासी नहीं था। Peter, do you love me more than these? पतरस, क्या तू मुझे इन सब से अधिक प्रेम करता है? What are these that Jesus was talking about? ये इन सब वो कौन थे जिनके विषय में यीशु बात कर रहा था? Some people think that Jesus was referring to the fishing nets. कुछ लोग सोचते हैं कि यीशु मछली पकड़ने वाले जालों के विषय में बात कर रहा था। Other people think that Jesus was referring to the other disciples. कुछ और लोग सोचते हैं कि यीशु दूसरे चेलों के विषय में बात कर रहा था। It really doesn't matter. ये महत्वपूर्ण नहीं है। What matters is the use of the word love. महत्वपूर्ण है प्रेम शब्द का प्रयोग। Jesus asked Peter if he loved him with agape love. यीशु ने पतरस से पूछा कि यदि वो उसे अगापे प्रेम से प्यार करता है। What is agape love? अगापे प्रेम क्या है? It is the kind of love that is willing to give up everything, including life itself. ये वो प्रेम है जो जीवन सहित सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। The old Peter would have said, oh yes, I do. पुराने पतरस ने कहा होता, हाँ मैं करता हूँ। But the changed Peter is no longer boasting and self-confident. परंतु बदला हुआ पतरस अब आत्म प्रशंसा करने वाला और आत्मविश्वासी नहीं है। So Peter used the word phileo, सो पतरस फिलियो शब्द का प्रयोग करता है, which means, Lord, I love you with human affection. जिसका अर्थ है, प्रभु मैं तुम्हें मानवीय स्नेह के साथ प्रेम करता हूँ। What a change in the life of the man Peter. क्या बदलाव है उस मनुष्य पतरस के जीवन में। So the Lord asked Peter a second time, तो प्रभु ने पतरस से दूसरी बार पूछा, Peter, do you agape me? पतरस क्या तू मुझसे अगापे करता है? And Peter answered a second time, और पतरस ने दूसरी बार उत्तर दिया, I phileo you, Lord. प्रभु मैं तुझसे फिलियो करता हूँ। Before Peter was stripped of his human adequacy and false self-confidence, पतरस के मानवीय पर्याप्तता और झूठे आत्मविश्वास के अलग किए जाने से पहले he would have said, of course I love you. You can count on me. उसने कहा होता, बिल्कुल मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तू मेरे बारे में निश्चिंत हो सकता है। But not now. परंतु अब नहीं। That was the Peter of the past. वो अतीत का पतरस था। That was the Peter before all of the stripping. वो सब छाल उतरने के पहले का पतरस था। Now the rebuilt, remodeled and reconstructed Peter has a different response. अब पुनर्निर्मित, पुनर्तराशे हुए और पुनर्बनाए गए पतरस का प्रत्युत्तर अलग है। Jesus asked Peter a third time, यीशु ने पतरस से तीसरी बार पूछा, Do you love me even with phileo love? क्या तू मुझे फिलियो प्रेम से भी प्रेम करता है? My listening friends, let me pause here to tell you something important. मेरे श्रोता मित्र, मैं यहाँ रुककर आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। It is so easy to tell the Lord how much you love him. प्रभु को ये बताना बहुत आसान है कि आप उससे कितना प्रेम करते हैं। But when we are tested, can we really say, परंतु जब हम परखे जाते हैं, क्या हम सच में कह सकते हैं, Lord, I love you. I'm willing to give up everything, including life, for you? प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपके लिए अपने जीवन सहित सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूँ। More importantly, can you say, Lord, I love you enough to live my life for you? इससे भी महत्वपूर्ण, क्या आप ये कह सकते हैं, प्रभु मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं कि मैं अपना जीवन आपके लिए जी सकता हूं? Or Lord, I love you enough to be willing to die to the world? या प्रभु मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं कि मैं संसार के लिए मरने को तैयार हूं? Or Lord, I love you enough to be willing to die to my desires? या प्रभु मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं कि मैं अपनी इच्छाओं के प्रति मरने के लिए तैयार हूं? Or Lord, I love you enough to be willing to die to my ambitions? या प्रभु मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं कि मैं अपनी महत्वाकांक्षाओं के प्रति मरने के लिए तैयार हूं? Or Lord, I love you enough to be willing to die to my ideas? या
प्रभु मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं कि मैं अपनी योजनाओं के प्रति मरने के लिए तैयार हूं। Jesus is asking every one of us today, आज प्रभु यीशु हम में से प्रत्येक से पूछ रहा है, do you love me even with friendship love? क्या तुम मुझे केवल मित्रता के प्रेम से भी प्रेम करते हो? The reconstructed Peter replies, Lord, you know everything. पुनर्निर्मित पतरस ने उत्तर दिया, प्रभु आप सब जानते हैं, You know my heart. तू मेरे हृदय को जानता है, I cannot fool you anymore. मैं तुझे अब और मूर्ख नहीं बना सकता। I can fool everybody else, मैं हर किसी को मूर्ख बना सकता हूँ, but I cannot fool you, Lord. परंतु मैं तुझे मूर्ख नहीं बना सकता प्रभु। But this is not the end of the story. परंतु ये कहानी का अंत नहीं है। By the time we get to the day of Pentecost, तब तक हम पंतेकुस्त के दिन में पहुंच जाते हैं। Peter can stand with real courage and real confidence. अब पतरस वास्तविक साहस और वास्तविक आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो सकता था, Not in himself, but in the Lord Jesus Christ. खुद में नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह में। Peter can preach with real adequacy. पतरस अब वास्तविक पर्याप्तता के साथ प्रचार कर सकता था, Not in himself, but in Jesus. खुद में नहीं परंतु यीशु में, With the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ। Peter can stand there on the day of Pentecost and say, पतरस पंतेकुस्त के दिन वहां खड़ा होकर कह सका, You have killed the Lord of life. तुमने जीवन के प्रभु को मार डाला है, Knowing very well that he could lose his own life at that moment. अच्छी तरह से ये जानते हुए कि उस वक्त उसकी अपनी जान भी जा सकती है। And Peter preached his most powerful sermon. और पतरस ने अपना सबसे शक्तिशाली प्रचार किया। At the end of that famous sermon, उस प्रसिद्ध संदेश के अंत में 3,000 people committed their lives to Jesus Christ. 3,000 लोगों ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया। They did this at the risk of their own lives. ये उन्होंने अपने प्राणों का खतरा उठाते हुए किया। Next time, we will begin to look at Peter's teaching in 1 Peter. और अगली बार हम पतरस की पहली पत्री में पतरस की शिक्षा को देखना प्रारंभ करेंगे। But before I leave you today, my listening friends, I want to ask you a very special question. परंतु मेरे श्रोता मित्रों, आज आपसे विदा लेने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही खास प्रश्न पूछना चाहता हूँ। Why do I want to ask you this question? मैं आपसे ये प्रश्न क्यों पूछना चाहता हूँ? Because I believe this is the most important question that the Lord is posing to everyone who says that they love Him. क्योंकि मेरा विश्वास है कि ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न प्रभु उनको कर रहा है जो कहते हैं कि वो उससे प्रेम करते हैं। The question that is posed to each one of you by the Lord is this. प्रभु की ओर से आप में से प्रत्येक से पूछा गया प्रश्न ये है, Are you willing to allow Him to strip you of your self-pride? क्या आप उसे अनुमति देने के इच्छुक हैं कि वो आपको आपके आत्म घमंड से अलग कर दे? Are you willing to allow Him to strip you of your self-sufficiency and your self-adequacy? क्या आप उसे अनुमति देने के लिए तैयार हैं कि वो आपको आपके आत्मविश्वास और आत्म पर्याप्तता से अलग कर दे? Do you truly yearn to be rebuilt and reconstructed by the Lord Jesus क्या Christ? आप सच में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पुनर्निर्मित और पुनर्रचना किए जाने के इच्छुक हैं? Even when it seems painful at first. चाहे पहले ये पीड़ादायक ही लगता हो। Are you willing to cease clinging to your earthly security, even if it is your reputation? क्या आप अपनी सांसारिक सुरक्षा से चिपटे रहना छोड़ने को तैयार हैं, चाहे ये सुरक्षा आपका सम्मान ही क्यों नहीं हो? Are you willing to cease clinging to your earthly security, even if it is your education? क्या आप अपनी सांसारिक सुरक्षा से चिपटे रहना छोड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे ये सुरक्षा आपकी शिक्षा ही क्यों नहीं है? Are you willing to cease clinging to your earthly security, even if it is your social acceptance? क्या आप अपनी सांसारिक सुरक्षा से चिपटे रहना छोड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे ये सुरक्षा आपकी सामाजिक मान्यता ही क्यों नहीं है? Are you willing to cease clinging to your earthly security wherever your confidence and pride may be found? क्या आप अपनी सांसारिक सुरक्षा से लिपटे रहना छोड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे आपका आत्मविश्वास और घमंड कहीं भी पाया जाता हो? Are you willing to say instead, इसके बजाय आप ये कहने के लिए तैयार हैं, Lord, here I am. प्रभु मैं यहाँ हूँ। Lord, I am confident only in one thing, प्रभु मैं केवल एक बात में निश्चित हूँ, and that is when you strip me down, और वो है कि जब तू मुझे छाल से अलग करे,
you will also build me up in your strength and in your power supernaturally. तो तू ही मुझे अपनी सामर्थ और अपनी शक्ति में अलौकिक रूप से निर्मित करेगा। If you are willing to say that, यदि आप ऐसा कहने को तैयार हैं, the Lord will strip you down and then fill you up. तो प्रभु आपको निरावृत करेगा और फिर आपको भर देगा, And then you will have the confidence in God alone. और फिर आप केवल प्रभु में ही विश्वास रखेंगे। If that is your desire, I hope that you can pray with me. यदि यही आपकी इच्छा है तो मुझे आशा है कि आप मेरे साथ ये प्रार्थना करेंगे। Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह, I open my life to you. मैं अपना जीवन आपके लिए खोलता हूँ। Strip me of all self-confidence, मुझे सब आत्मविश्वास से निरावृत कीजिए, from all human pride, सब मानवीय घमंड से, from all that is holding me back उस सब से जो मुझे पीछे खींच रहा है, from serving you आपकी सेवा करने से and doing great things for you. और आपके लिए बड़े कार्य करने से। Empty me from myself मुझे स्वयं से खाली करें and fill me with your Holy Spirit, और मुझे अपने पवित्र आत्मा से भरें, so that I might walk with you every day, ताकि मैं प्रतिदिन आपके साथ चल सकूं, with your strength and with your power, आपकी सामर्थ और आपकी शक्ति के द्वारा, and to accomplish great things for you. और आपके लिए बड़े कार्य करने के लिए। In your name I pray, Jesus. यीशु, आपके नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन।